तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप बहुत आप लोग अच्छे होंगे। तो अनुच्छेद 84 पढ़ेंगे, जिसमें कि संसद बनने का योग्यता है ना, संसद के सदस्य बनने के लिए अर्हता है ना। तो हम इसको अपने भाषा में बोल सकते हैं कि संसद बनने के लिए है ना योग्यता है ना। तो हमारे अंदर क्या योग्यता रहनी चाहिए कि हम संसद बन सकते हैं, है ना। तो ये सबको जानने की ज़रूरत है। अगर सब जानेंगे तो सबको, एक भारत के नागरिक हैं उनको ज़रूरी है ये सब जानना, ठीक है। संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। तुम्हारे पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। चलिए जानते हैं। देखिए इसमें क्या, नागरिक पहले सिटीजन है ना सिटीजन सिर्फ नागरिकता होनी चाहिए, है ना। अगर नागरिकता है तो आप बनने के लिए योग्य हैं। और कुछ है, नागरिकता सिटीजनशिप, नागरिकता हो गया, वो भारत के नागरिक हो, है ना, वो भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक। और वो विदेशी दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजन वाला व्यक्ति संसद नहीं बन सकता। देखो कोई व्यक्ति विदेश का कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति विदेश का भी नागरिक है, विदेश का भी नागरिक है, है ना, नागरिकता लिया है एंड भारत का, तो वह संसद नहीं बन सकता, है ना, संसद नहीं बन सकता, है ना, संसद नहीं बन सकता, बगैर नागरिकता संसद नहीं बनते। और इसको देखो, है ना, नागरिकता, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय निष्ठा यानी नेशनल लॉयल्टी होना चाहिए उसे, है ना। यह प्रावधान भारतीय, देखो उसे राष्ट्रीय निष्ठा होना चाहिए, नेशनल लॉयल्टी बोल दो तो इसे अच्छा और रहेगा, है ना, नेशनल लॉयल्टी, है ना, लॉयल्टी, है ना। आजकल लॉयल्टी तो भाई हर जगह फेमस है। लड़कियां लोग कहती है लॉयल्टी नहीं है हमारे अंदर और आपके अंदर, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, कोई नहीं, तो हम लोग को वहाँ नहीं जाना है ना। देखिए उसको ओथ ऑफ अफर्मेशन, है ना, शपथ जिसे बोलते हैं, ओथ ऑफ अफर्मेशन, है ना। व्यक्ति के भारत संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा होना चाहिए, ट्रू फैथ ऑफ अलाइजेंस, शपथ लेनी होती है। यह शपथ भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित किया किसी अधिकारी की समक्ष ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित किसी, देखो भारत के राष्ट्रपति या संसद द्वारा कोई किसी को निर्धारित कर देंगे, वो शपथ दिला देगा आपको। शपथ के प्रारूप तीसरी अनुसूची है, 3rd शेड्यूल में दिया गया है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी डीप में बताऊंगा, अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, है ना। यह इसलिए रखा गया है कि अपर हाउस माना जाता है जहाँ की अनुभविक व्यक्ति अपेक्षित होते हैं, है ना। देखिए अन्य जैसे कुछ योग्यताएं हैं, जैसे अदर क्वालिफिकेशन, जैसे व्यक्ति के पास अन्य योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे कि संसद किसी कानून द्वारा निर्धारित करना, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की दी गई है, जिसमें कि हमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमें पार्लियामेंट्री कंटिनेंसी में मतदाता होना चाहिए। उसके लिए राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप से नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। देखो संसद बनने के लिए पहले में क्या, लोकसभा सदस्य बनने के लिए पहले लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, है ना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए हमें, है ना, हमें क्या हमें किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हमें किसी संसदीय
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, है ना। मतदाना होना चाहिए, है ना। मतदाता होना चाहिए, होना चाहिए। और राजनीतिक दल का स्वतंत्र उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल होना चाहिए। देखो, हमें पहला होना चाहिए, फिर दूसरा क्या है, दूसरा में हमें होना चाहिए किसी राजनीतिक दल या स्वतंत्र उम्मीदवार से नामांकन पत्र दाखिल करना चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल करना चाहिए। फिर कुछ देखिए, और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए हमें भारत के किसी भी राज्य का मतदाता होना चाहिए, या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना। देखो, उसमें क्या, हमें संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए देशभक्त, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, है ना। संसद की गरिमा बढ़ाने के लिए, है ना। तो अनुच्छेद 102 में बताया गया कि कारणों में कोई भी अयोग्य डिस्क्वालीफाई हो सकता है, जैसे दोहरी नागरिकता, दिवालियापन, सरकारी लाभ के पद पे ना हो तो, और सरकारी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, है ना। आपको खुद सब सुविधा मिलेगी, संसद द्वारा दिया जाएगा, तो आप सरकारी पद पे ना रहे तो अच्छा है। और लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य की, लोकसभा के सदस्य के 25 वर्ष आयु होना चाहिए। 25 से 30 बोल सकते हैं, 30, है ना। 25 से 30 वर्ष का हो, ठीक है। ये संसद निर्धारित करती है। फिर देखिए, हम इसमें और क्या है, देखिए कुछ हम डीप कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कुछ इनसाइड जानते हैं, जैसे कि देशभक्ति, नैतिकता है तो हमने बता दिया। लोकतांत्रिक स्थानपूर्वक गुण, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बनाए रखना होना चाहिए। ये हमने लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष और फिर 30 वर्ष। ये हमने 30 वर्ष जो आपको बताया है राज्यसभा का है ना। तो ये राज्यसभा की 30 वर्ष आयु होना चाहिए, ठीक है। सदस्य बने होना चाहिए, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, और हाउस ऑफ पीपुल के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा जनता का सदन होता है, जो सीधे चुना जाता है। राज्यसभा जनता का सदन नहीं होता, आप प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। ये तुमने बता भी रखा है आपको पहले आर्टिकल में, है ना। तो आप उस आर्टिकल को प्लीज़ जाके देख लें, है ना। आर्टिकल 84 डी में संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर अतिरिक्त योग्यताएं, एडिशनल क्वालिफाई तय कर सकता है, अन्य योग्यताएं भी कर सकता है। संसद एक कानून बना के वो एडिशनल क्वालिफिकेशन भी तय कर सकता है। आर्टिकल 84 डी में इसका उद्देश्य कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पारित किया गया था, है ना। ये मत देखिए, हमने बताया योग्य, देशभक्त, संवैधानिक बता दिया है हमने आपको, है ना। तो कुछ देखिए, हम थोड़ा सा जान जाते हैं पॉलिटिशियन सिग्निफिकेशन, क्योंकि हमें पॉलिटिशियन, देखो क्या पॉलिटी हम पढ़ लेते हैं ना। इंडियन पॉलिटी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़े। ये पढ़ने के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ो, देखो तुमको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। संसद के विश्वसनीय पवित्रता यानी क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंसिटी जो बनाए रखता है, जो कि सुनिश्चित करता है कि संसद में लोग वो जो देश के संविधान की रक्षा करें और उनका दुरुपयोग ना करें, ठीक है। जो भी पॉलिटिशियन सिग्निफिकेंस हो, है ना, क्रेडिबिलिटी बनाए रखना, ठीक है। और बात करूँ तो खुला लोकतंत्र, ओपन डेमोक्रेसी बनाए रखता है, ठीक है। अनुच्छेद संसद को खुला लोकतंत्र, जो अनुच्छेद है संसद को क्या बनाए रखता है, ओपन डेमोक्रेसी बनाए, खुला स्वतंत्र या खुला लोकतंत्र बनाए रखता है, ठीक है। देखो, मैं इतनी आपको डीपली बता रहा हूँ, प्लीज़ आप यार सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़, है ना। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो मैंने बताया डुअल नागरिकता नहीं होना चाहिए,
है ना। आयु देखो, संसद के लिए हमने बता दिया, आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट होता है ना। अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद सदस्य बनने के व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, संविधान की शपथ लेना और उचित आयु सीमा होना चाहिए, और संसद द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब तो बात है। ठीक, इसके बाद हमें सुनिश्चित करना है कि भारत के संसद के केवल वही व्यक्ति बन जाए जो देश, संविधान, जनता प्रति सच्ची निष्ठा से रखना चाहिए, है ना। लॉयल्टी, नेशनल लॉयल्टी होना चाहिए उसके अंदर। आई होप आपको उनको समझ में आए होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाद टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे 85। देखो 85 में क्या है, 102 जब हम पढ़ेंगे तो इसकी संसद के योग्यताओं और फिर उसकी डीपली एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। ठीक है, 102 में, ठीक है, और एक्सप्लेन कर लूँगा इसका। ठीक है, तो आप लोग को इतनी भी जानकारी बहुत, अगर देखिए मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मैं एडिशनल भी मैं जोड़ सकता हूँ और से आर्टिकल की रिलेटेड, बट मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी वेस्ट हो जाएगी। जब लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा देखना, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि 11 मिनट की वीडियो हो गई, बट जो भी मैं आपको कंटेंट दिया हूँ राइट है, ट्रू है, और आप एक बार पढ़ लोगे, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा समझ में आया होगा, है ना।